सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उप्रेती आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो जो इस जिसका इंतजार था वो घड़ी अब समाप्त हो चुकी है, वो टाइम अब आ चुका है भाई। तो जो हमारी टीसीएस सीरीज है ना? आज इसका फर्स्ट डे है भाई। क्या है, आज फर्स्ट डे है। और ये फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे किसका, परसेंटेज का है। तो इसमें हम 2018 से लेकर के और 2020 तक ये जितने पेपर हुए हैं जिनको किसने कंडक्ट कराया भाई, टीसीएस ने कंडक्ट कराया है। उनके सारे टॉपिक वाइज अर्थमेटिक से कहानी अपनी शुरू होगी और ये खत्म होगी हमारी कहाँ, एडवांस मैथ्स में। तो ज्यादा देर न करते हुए, ज्यादा मैं आप लोगों का समय न लेते हुए इस सीरीज की शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला सवाल देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रखा होगा। वो कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 15%। by what percentage can a person increase the consumption so that there is no change in expenditure। अगर मैं बात करूं आपसे कि ये क्वेश्चन आखिर क्या है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों ए बी ए रूल पे। ए बी ए रूल पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या इसको हम इनवर्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये ए बी ए रूल या इनवर्स थ्योरम क्या होती है? देखिए, जहां पे किन्हीं भी दो चीज की वैल्यू का जो मल्टीप्लाई है, अगर वो कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस पे क्या लग जाता है, ए बी ए रूल लग जाता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो कि आप लोगों को पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, एक्सपेंडिचर अगर आप आपकी बात करूं मैं, तो ये उपभोग या खपत भी बोल सकते हो आप इसको हिंदी में। ये जो होता है आपका कंजप्शन इनटू क्या होता है भाई, प्राइस होता है। तो कंजप्शन हमारा क्या हो गया भाई, जो हम लोग क्या करते हैं, अपना उपभोग करते हैं, मतलब लेते हैं हम जो इसको खर्च, ये जो खपत हो गई, सॉरी, एक्सपेंडिचर हमारा खर्च हुआ और कंजप्शन हमारी खपत हुई भाई। और ये प्राइस इक्वल्स टू क्या हो गया, मूल्य। अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि चीनी जो का प्राइस था, जो मूल्य था, उसमें कितने की इंक्रीज हुआ भाई, 15% का। तो ये 15% बढ़ा। अगर ये 15% बढ़ रहा होगा तो देखो, कंजप्शन मतलब उपभोग को, मुझे जो उपभोग लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कंजप्शन है, मुझे उसको कुछ कम करना पड़ेगा। लेकिन कम कितना करना पड़ेगा, देखो 15% को अगर मैं भिन्न में बदल दूं या फ्रैक्शन में बदल दूं, तो ये बन जाता 15/100। ये 5 से कट गया, ये 20 से कट गया, मतलब यहाँ पे प्लस का 3 क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये कितना कम होगा, ऊपर न्यूमिनेटर को तो सेम टू सेम रहने देना है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर बेस के बदल जाता है। 20 प्लस का कितना भाई, 3 इंटू कितना, 100। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना हो गया हमारा, 300/23 क्या भाई, परसेंटेज। और नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि अगर कोई चीज हमने बढ़ा दी है, तो उसको घटाने के लिए, हमको उसको इक्वल करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया, 300/23, है ना, 23 आ गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये ए बी ए के उसमें ये कांस्टेंट रूल लगता है, जिस टाइप में भी आपके इस तरीके के क्या दिए रहते हैं, सवाल दिए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से क्या है भाई, 40% अधिक है। तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब मेरी बात ध्यान से देखिए आप लोग, कि यहाँ पे वो दो के बीच में देखो कंपैरिजन कर रहा। हमेशा अगर ए बी ए रूल या जो आपका इनवर्स थ्योरम है, या जो आपकी इनवर्स थ्योरम है, वो हमेशा वहां लगती है जहां दो चीजों के बीच में क्या लगे भाई, क्या हो, कंपैरिजन हो, क्या हो, कंपैरिजन हो। तो यहाँ पे ए थे और बी था भाई। तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, मतलब अगर एक बी की आय 100 है, तो ए की आय कितनी होगी भाई, 140। तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था बी, बी की आय ए की आय से कितना कम है ना। हिंदी में थोड़ा गलत है, हाँ, यहाँ पे पढ़ना देखो, देन परसेंटेज ऑफ बीज इनकम इज लेस देन के इनकम। देखो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो बी की इनकम जो है ए से कितनी कम है, 40। और बेस वैल्यू क्या क्या बन जाएगी इस बार, 140, क्योंकि किससे कम कह रहा है वो, ए से। और इनटू कितना भाई, 100। ये जीरो से जीरो कट गया, और कितना आ गया आपके पास में, 400/14, मतलब कितना अगर काटोगे तो 200 अपॉन का क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 200/7 किस में आ रहा है भाई, 8×7 = 56, और कितना भाई, 7×2 = 14, और 8×7 = 56। हाँ ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन ठीक है। देखो ना, जीरो किस में बन रहा है, देखो 28 4/7 तो होगा। देखो 8×7 = 56 का 6 और 4, जीरो तो इन्हीं में बन रहा है, शायद इनमें किसी में बन नहीं रहा है भाई। तो यहाँ पे मुझे जीरो चाहिए, 200/7, तो ये है 200/7।
तो न जाने कितने सारे क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे। अगर आपको इतना पूरा घपचा घपचप नहीं करना देखो, तो 40% देखो कितना बढ़ा हुआ है, देखो भाई 40 बटे कितना 100, काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/5। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये प्लस में है, तो अगला वाला नेगेटिव में होगा, क्योंकि चीज क्या है भाई, कांस्टेंट है ना। ये 140 का 40 रहेगा, ये 100 का क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो ऊपर वाले को चेंज करना, तो 2 का क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 का 2 हो जाएगा, और नीचे 5 + 2 कितना आ जाएगा आपका 7 इंटू कितना 100, कितना आ जाएगा भाई देखो 200/7। डायरेक्ट आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है। तो एबीए रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका बेसिक का परसेंटेज का, उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखी हुई होगी। एबीए रूल कहिए, ये इनवर्स थ्योरम कहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो कह रहे हैं एक बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ाई जाती है और ऊंचाई को 40% कम हो जाती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए, अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h। तो जो मैं इसमें देखो, पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर 2 बार है और फिर क्या है, एच है 1 बार। तो आखिर में इसमें कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ? मेथड आप इसमें बहुत सारे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रिज्या भी बढ़ा रहा है और कह रहे हैं कि वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा सिलेंडर का, क्योंकि त्रिज्या 120% बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, और फिर ऊंचाई को कम भी कर रहा है। तो दो तरीके बताता हूं देखो। पहला तरीका रेशियो मेथड। पहला तरीका क्या है मेरा, रेशियो मेथड से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 120% की बात करूं आपसे, तो 120% हो गया 120/100। काटोगे तो ये कितना बनेगा देखो, 6/5। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इसका मतलब देखो, आर अगर 2 बार है, तो मतलब पहले अगर 5 रही होगी रेडियस, तो फिर 6 बन गई होगी, फिर से 5 रही होगी, तो क्या बन गई होगी, 6। अच्छी बात है। अब वो कह रहा है कि 40% किसको कम कर रहा है, वो हाइट को। तो हाइट मतलब 40/100, इसको फ्रैक्शन में बदल दूंगा तो ये 2/5 आ जाएगा। मतलब पहले अगर 5 है तो घट के कितना आ जाएगा, 3। है ना, 2 घट रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने करा तो ये 125 हो गया, और ये -6 जगह 36 थी, कितना हो जाएगा 108। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना कम हुआ है भाई, 17 कम हुआ है। और किससे कम हुआ है भाई, 125 से। ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया और ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम हो गया, और इनटू कितना 100, तो 25 चक्को और 25 पंजे, 17 चक्को कितना आ जाता है आपके पास में देखो, 17 चक्को कितना आ जाएगा देखो, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कि कितने की कमी हो रही है आपके पास में, कि ये बढ़ जाता है, और आयतन में के कितने की वृद्धि हो गई देखो। और आपका जो वॉल्यूम है वो 5 और कितना हो गया 2, देखो तो ये 125 था और 6 जगह 36। कहीं पे कुछ गलती हो रही है क्या? कहीं पे कोई चीज, एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 40% भाई। अगर ये 120% बढ़ रहा है, तो 120 इंटू कितना भाई 100 हो गया, और ये 5, अच्छा यार ये तो 11 होगा ना यहाँ पे, अरे थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे, हाँ ये प्लस का 6 है, ठीक है। तो ये 11 11 की 121, और 121 ये कितना हो जाएगा भाई, 121 इंटू 3 ना, देखो तो कितना आ जाएगा ये आपका 363 आ गया। तो पहले भाई 125 था, अब कितना बन गया 363। तो कितना इंक्रीज हुआ है देखो, 363 में से 125 अगर माइनस करोगे तो कितना बनेगा देखो 7, सर 13 में से 5 ये कितना 8, और 5 में से 2 गया कितना भाई 3, और यहाँ पे से कितना, ये आपका 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 238 भाई। तो 238 हो गया हमारा, और अपॉन में 125 और इंटू कितना भाई 100। तो 25 पंजे और कितना 25 चको। अब 5 से काटोगे इसको तो ये 5 चको 20, 5 सत्ते 35, और 5 चको 20। तो कितना आ रहा है देखो, 4 चको 16 और 7 चको 28, 4 चको 16 और 17 28 भाई, कितना बन जा रहा है देखो ये, 4 चको 16 का कितना 6, 7 चको 28 का 8, और एक कितना भाई 9, है ना। और यहाँ पे 4 चको 16 और 7 एक 8, हो ना, हो गया कि नहीं हो गया देखो। तो कितना बन गया लगभग भाई 190% के आसपास मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो था पहला तरीका। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा मेथड यूज कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या होगा देखो, हम सक्सेसिव का यूज करेंगे, मतलब क्रमागत का यूज करेंगे। कर्मागत का यूज कैसे करेंगे देखो, कि आपको पता है कि वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, मतलब आर स्क्वायर एच है, क्योंकि पाई क्या होता है, कांस्टेंट। तो आर 2 बार है, तो इसके बीच में लग गया कौन सा, a प्लस बी, ए बी बाई 100 का फॉर्मूला। तो ये 120 प्लस का 120 प्लस का 12 बार कितना भाई 144, और 2 जीरो और इक्वल्स टू 100।
तो यहाँ पे ये कितना आ गया देखो आपके पास में 240 आगे नहीं आ गया, और प्लस का ये 0 से 0 कट गया, कटेगा नहीं कटेगा, और कितना बन गया ये 144। तो ये 4 8 और कितना बन गया 3, तो 384 हो गया। लेकिन अभी एच भी तो है, एच कितना माइनस करा भाई, माइनस का 40, माइनस 384 इंटू 40 अपॉन का 100। मुझे पहले वाला ज्यादा सही लगता है बजाय इसके, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये 344 यहाँ से आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो होगा देखो आपका, है ना, पहले इन दोनों को 180 कर देना है, देखो इससे ही कट गया, यहाँ पे 0 लग गया। ये चार चौको कितना हो जाएगा देखो, 16 का 6, 38.4 इंटू 4 करना है ना आपको, तो चार चौको 16 का 6 देखो, और यहाँ पे कितना भाई, 8 चौको 32, और एक कितना 33 का 3, फिर 3 4 3 12, और कितना 153.6। तो 153.6 मतलब 193.6 करीबन हो जाता है, इसके साथ में इसको भी ऐड कर दो भाई, है ना। तो ये 384 माइनस का कितना 193.6, इसमें से ये माइनस करोगे यार, तो देखो तुम लोगों को पता चल रहा होगा कितना आ जाएगा, लगभग 190 के आसपास मेरे का आंसर बैठा, 1938 लगभग। तो इसके आसपास आपका आंसर बैठा। तो जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगे कर लेना, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगी इसमें करनी पड़ेगी, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हुई, तो किस प्रतिशत से व्यक्ति उपभोग में कमी करेगी ताकि व्यय में कोई बदलाव न हो। अभी बताया था आपको कि प्लस 18 अपॉन कितना बाई 100 है, ए बी ए रूल पे लग गया। देखो अब इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो ये 9 दोनों में 18 और 2 से कितनी बार 50 बार कट गया। तो प्लस का अगर 9/50 क्या हो रहा होगा, कीमत में बढ़ रहा होगा, तो इसके कंजप्शन में कितना करना पड़ेगा, माइनस, न्यूमरेटर को ऊपर उतना ही रहेगा जो रहेगा, और बेस वैल्यू 50 प्लस का 9 कितना 59 इंटू कितना बाय 100। तो ये 900 बटे कितना आ जाएगा मेरा 59। आ गया कि नहीं आ गया देखो। दूसरा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत क्लोज क्लोज वैल्यू दिख रही है आप लोगों को, 15.9, 15.7, 15.55, 15.3। तो चांसेस जब इतने नजदीक हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए आप लोगों के लिए, है ना। तो 59 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 900 को, तो देखो क्या आएगा, 59 वन से कितना 59, यहाँ पे कितना बचे देखो 1 3 और 0, यहाँ पे से कितना बच गया देखो 6 से तो नहीं, लेकिन 5 से कट जाएगा ना, 6 से तो बड़ा आ जाएगा। तो 5 से अगर मैं इसको काटूं, देखो 5 9 45 का 5, 5 पंजे 25, और 4 कितना भाई 29। यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे देखो 10 में से 9 गया कितना 1 पॉइंट लग गया, यहाँ पे कितना बच गया 0। तो कितना आ गया ये लगभग, ये देखो, है ना 59 था, देखो ये 31 आया। अगर इसको 5 से करो तो 5 9 45 का 5, और 5 पंजे 25 4 9। अब यहाँ पे कितना बच गया देखो, 15 पॉइंट लगा दिया मैंने, 0 बन गया, बन गया कि नहीं बन गया 0। अब 59 से अगर मैं करूँ इसको, तो लगभग इसके अप्रॉक्स में आ रहा भाई, है ना, 1 डेसिमल तक लगभग इसके, मतलब 2 के आसपास आ रहा है, 28 के समथिंग के आसपास। तो करीबन ये फंस जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या है 15.3, है ना। ये तो काफी दूर बैठ जाएगा नहीं, क्योंकि आप 59 अगर 3 से करेंगे देखो, तो 9 3 27 का 7 5 3 कितना 187 करीबन आ रहा है, लेकिन ये 2 के आसपास बैठेगा करीबन, 0.29 के आसपास या 25 के आसपास करीबन, उतने पे क्या आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके आसपास बेटर, 2 के 1 डेसिमल तक इसने मुझे बहुत ही लगा करेक्ट कर सकते हैं, तो 15 पॉइंट कितना 3। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से कितने बढ़िया और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए, जो कि पेपर में आपका क्या टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन, आपको टेबल याद है, जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं देखो, ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते इन चीजों को। अगला देखिए, देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ रहा है कि 150% तक बढ़ जाती है। तो मैंने कहा कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो मेथड यूज करूंगा उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड, है ना। तो 150 अगर परसेंट को मैं फ्रैक्शन में बदलूं, तो ये 150 बटे क्या हो गया भाई 100, काटोगे तो 5 तीन और 5 दूनी, इसका मतलब पहले अगर 2 था तो अब बढ़ गया कितना 5, फिर से 2 तो 5, क्यों, क्योंकि आर कितनी बार है बच्चों, यहाँ पे 2 बार है। अब बात करूं मैं एच की, तो एच कितनी प्रतिशत बढ़ रहा है, 50%। 50 को अगर मैं भिन्न में लिखूं तो कितना बन जाता है 1/2, तो मतलब 2 3, मतलब ये 2 था और ये कितना बन गया 3। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 हो गया, और ये 5 25 थी कितना 75, तो ये क्या हो गया, तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया और ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। कितने का इंक्रीज हुआ है अगर मैं कहूँ आपसे कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप कहोगे 67 का इंक्रीज हुआ है, किस पे भाई 8 में, और इनटू कितना भाई 100, होगा कि नहीं होगा देखो। तो ये आ जाएगा 6700 अपॉन का भाई 8। अब जरा 8 से इसको डिवाइड करो भाई, 8 8 ही जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 83 37.5। पूरा मत करना, क्योंकि 8 से सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या है 8
37.5%। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि रेशियो मेथड जो है वो क्या है, सबसे आसान है। तो रेशियो मेथड में कुछ नहीं होता, जो ये बेस वैल्यू होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है हमारी, है ना, इनिशियल वैल्यू, और ये होता है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी बोल रहा हो बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज। अगला देखो, इफ द इनकम, अच्छा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। रिपीटेड बोलने का मतलब ये है कि बिल्कुल वही है ये क्या है, 20 है ऐसे, ये तो 200 अपॉन कितना आ जाएगा, 7। अभी कर चुका हूँ, देखो पीछे ही कर चुका हूँ मैं, है ना, कि अगर 40% अधिक है, मतलब 40 बटे कितना भाई, 100, इसको काटोगे मतलब 2 बटे कितना आ जाएगा, 5। तो ऊपर 2 का 2 रहेगा, 5 प्लस का 2 कितना भाई, 7, और इंटू कितना, 100। तो आ गया नहीं आ गया, देखो 200/7 प्रतिशत भाई। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए इसमें। देखो फिर से पिछले वाला क्वेश्चन, कि 24% कम है, तो मतलब देखो कौन सा मेथड लगेगा भाई इसमें, ए बी ए रूल लगेगा। क्या लगेगा, ए बी ए रूल। मैंने कहा था कि कांस्टेंट अगर कोई चीज है, तुलना हो रही हो, तो मतलब दो के बीच में तुलना हो रही है। ए की आई जो है बी से कितना कम है, 24% कम है। 24% को अगर मैं भिन्न में बदलूं, तो किसने बदलेगा, देखो 24/100 करोगे तो ये 6 बटे कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे ये कम हो रहा है, तो साइन माइनस का इसको ऊपर, मतलब जो न्यूमरेटर है, जो मेरा अंश है, वो 6 का 6 रहेगा, 25 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई, 19, और इनटू कितना, 100। आपको साफ साफ दिख रहा है, एक ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे यही है। इसका मतलब आंसर क्या है, 600/19%। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सारे देखिए किस तरह से शिफ्ट में रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन। 2000 जो ये हमारा 18 का है भाई, है ना, 2018 का हमारा किसका, एसएससी सीपीयू का है भाई। ठीक है, अगला देखो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं आप लोगों को। देखो ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 14% की वृद्धि, मान लो 100 था, कितना बढ़ गया भाई, 114। तो किस प्रतिशत में व्यक्ति उपभोग में कमी करे ताकि कितना रहे भाई, जीरो, सिर्फ 108 ही बढ़े भाई। तो कितना कम करना पड़ेगा, 6/108 इंटू कितना, 100। मतलब 600 बाई कितना, 108 इंटू अगर 100 करोगे तो कितना कटेगा, देखो सॉरी, 100 तो हो गया ना, देखो तो ये 5 से कटेगा, और फिर कितना, देखो फिर कितना बच जाएगा, 600 प्लस 5, तो 5.5 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसी तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगला देखो, फिर से देखो, बेलन की त्रिज्या 60% बढ़ जाती है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि शिफ्ट में जो है बिल्कुल भाई रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देखो, है ना, कितने सारे एक जैसे ही क्वेश्चन आ गए। तो 60% बढ़ जाती है, और त्रिज्या 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चलो भाई रेशियो मेथड यूज करेंगे, तो 60% का मतलब हो गया आपका 60 बटे कितना, 100, तो मतलब 3 बटे कितना, 5, है ना, क्योंकि आपको पता वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितनी बार है, 2, ये कांस्टेंट होता है। तो मतलब 5 था, 8 हो गया, फिर से 5 था, 8 हो गया। अब हाइट कितना कम कर रहा हूँ, 20% कम, बोलने का मतलब है माइनस का 1/5। मतलब अगर पहले 5 रही तो घट के कितना आ गया, 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे 125, 8 8 से कितना होता है, 64, इंटू 4 कितना, 4 चौको 16 का 6, और आपका 6 चौको 24 और एक कितना, 25, मतलब 256। हो गया कि नहीं हो गया, देखो। उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो कितने का इंक्रीज हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ तो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, कितने का इंक्रीज हुआ है, तो आप कहोगे सर 256 हो गया, और ये 125 और प्लस 6 मतलब कितना, 131 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ है, देखो। और किस में से हुआ है, 125 में से, इनटू कितना, 100। ये हमारी बेस वैल्यू होती है, जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, वो हमारी बेस वैल्यू होती है, और ये हमारी क्या है भाई, फाइनल वैल्यू है। तो इसको काटोगे तो 25 चको, और कितना, 25 पंजे भाई। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 एकम 4, 4 तीन 12 का 2, है ना, और 4 एकम 4 और एक कितना, 5, और एक अपॉन में कितना, 5। अब 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो कितनी बार कटेगा, 10, कितनी बार भाई, 104/8, क्योंकि 5 में तो 25 25 आ जाएगा ना, ये 25 से क्या है, छोटा है। तो 104.8% आ जाएगा। काटना भी आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस चल दिया और हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। देखो जो क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं की चीज़ों को लिया है। तो आप ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो सीपीओ के जो 2018 का ये जो पेपर है, इसमें रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे, देखो कॉन्सेप्ट। तो आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही होते हैं, जब आपके बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हो रहे होते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं भाई, रिपीट होने लग जाते हैं, बस डिजिट क्या हो जाती है उनकी, चेंज हो जाती है।
ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% तक कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है तो पहले वर्ष के शुरू में जनसंख्या कितनी। ये वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई। देखो कितनी सारी कैलकुलेशन आपको दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो क्या है, गायब है, सारे नंबर ही नंबर है। तो देखो मैं आपको इसको सॉल्यूशन का एक तरीका बताता हूँ कि आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। तो जो मैं रेशियो मेथड इसमें क्या करने वाला हूँ, यूज करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है शायद वो मेथड अच्छा है और उसको करना यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पहले 5% बढ़ रहा है पहले साल, तो मतलब 1/20, मतलब 20 अगर रहा होगा तो अगले साल कितना, 21। दूसरा वर्ष वो कह रहा है कि 4% की कमी हो रही है, मतलब माइनस का 1 बाई कितना, 25, मतलब अगर ये 25 हुआ तो अगला वाला कितना, 24, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू होगी और ये उसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब पहले साल के शुरू में मतलब कितना हो गया था, 25 दूनी कितना भाई 500, और इसको करूंगा 24 कम 24 का 4 और 24 दूनी भाई 48 और 504। अब ध्यान से सुनना, इस 504 की वैल्यू जो दे रखी है मुझको, वो दे रखी है 551224 8 दे रखी है। अब एक बात बताओ यार, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है। देखो शॉर्टकट देखना किस तरह से आप ये चीज सोच सकते थे, क्योंकि ऑप्शन से हेल्प मिल रही है इसीलिए ये चीज लग रही है, वरना नहीं लगता। 4 अगर है और 8 मुझे लाना है, तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा भाई, 7 का। होगा कि नहीं होगा, 7 का। 7 का अगर आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 7 पंजे 35 का 5 आएगा, और 5 के आगे कितने जीरो आएंगे, 2। और 5 के आगे 2 जीरो सिर्फ किस में है भाई, इसी में है। क्योंकि 5 इसमें भी है लेकिन इसमें सिर्फ एक जीरो है, तो ऑप्शन में आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अगर आपको पूरा बेसिक मेथड यूज करना है देखो, तो आप लोग क्या कर सकते थे कि यहाँ से 551224 8 अपॉन का क्या करते हैं, 504 करिए। ये 10 पॉइंट समथिंग किसी चीज में 947 कुछ में कटेगा शायद, है ना। उम्मीद है कि इसी से कटेगा, है ना। अगर नहीं कटेगा देख लेना, लगभग मतलब इतने के आसपास लगभग कोई नंबर होगा जिससे कटेगा ये। यहाँ से 1 यूनिट का कुछ बैठेगा, 100 जितना भी बैठेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू बस ये था कि अगर आप इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करते, जरा सोचने का तरीका चेंज कर देते, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में थोड़ा हेल्प हो रही है है ना। कि अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है तो देखो 7 से ही मल्टीप्लाई होगा भाई, है ना। तो अगर यहाँ पे देखो 7 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज, और 7 से देखो यहाँ पे ये चीज क्या आ रही है भाई, 5 है, तो 7 पंजे 35 के बाद देखो 2 जीरो बच रहा, 2 जीरो सिर्फ किस में, इसी में। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते थे। बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप लोग 1 यूनिट का निकालते, कुछ 10 समथिंग आता आपका, उसको इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर कितना करता है भाई, 12% वह खर्च करता है, और बाकी क्या बचा लेता है। यदि बचत कितनी है, 3208 है। तो देखो यार, खर्च अगर मैं बात करूं तो 24 प्लस का 16 प्लस का कितना 12, तो ये हो गया आपका कितना, 40 प्लस कितना 52। तो 52 अगर वो खर्च करता है भाई, 52 अगर वो खर्च करता है तो बचाता कितना होगा भाई, 48। और वो उसको जिसने ये दे रखा है अमाउंट में, तो 48% जो है मेरा कितना है, 3288 है भाई, है ना। आप एक बार बताओ यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 8 आ जाए 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये किसका मल्टीप्लाई करूं बताओ, एक की मासिक आय निकालनी है ना हमको, तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा, देखो काट लो किसी से भी, अगर 12 से कट रहा होगा तो देखो 12 दूनी 24 का 4 तो यहाँ पे 8 बच गया, 12 सत्ते 84 और 12 छको कितना 48, और यहाँ से 12 छको तो 4 छके 24, है ना, 4 छके 24 और 4 अठे 32 और 4 पंजे 20, 68.5 आ गया। मतलब कौन सा वाला, ये वाला, इसका आप 100 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो क्या है भाई, 100%। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान सा सवाल था भाई। वो कह रहा है देखो, निधि के मैथ्स में कितने हैं निधि के भाई, 62 है। इंग्लिश में कितने हैं, 70 है। साइंस में कितने हैं भाई, 74 है। तो एसएसटी में, सोशल साइंस में उसे कितना स्कोर करना है कि उसको टोटल 68%। इसको मैम डेविएशन मेथड से ज़्यादा इजी रहेगा ये, है ना। डेविएशन मेथड पढ़ा होगा आपने, कॉमर्स में रहता है। उस मेथड में कैसे, देखो हम इसका एवरेज में भी यूज करते हैं।
ये 68 से कितना कम है? एवरेज निकालते हैं ना इनका, ये एवरेज से आसान रहेगा निकालना है, डेविएशन के थ्रू एवरेज निकालते हैं तो उससे आसान हो जाएगा। तो 68 से ये कितना कम है भाई? माइनस का 6, ये कितना ज्यादा, प्लस का 2, ये प्लस का 6, और यहाँ पे ये कितना, ये निकालना मुझे। तो देखो अगर आपको एवरेज जब दे रखा होता है तो आपको इन सब नंबर का जो है सम वो क्या करना पड़ता है, 0। तो इस 6 से ये 6 कट के 0 आ गया, लेकिन ये प्लस का 2 अकेला बच गया। इस प्लस के 2 को 0 करने के लिए मुझे यहाँ माइनस का 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब जो एसएसटी में है वो एवरेज से कितना कम है, -2, मतलब कितना, 66। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 66। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। अब अगला देखो कि पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि हुई, चालक को खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। तो प्लस का देखो, अगर 15% की वृद्धि हुई है, मैंने इस मेथड आपको इतनी बार बता दिया, उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट भी करूँ तो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। देखो तो 15 बटे कितना हो जाएगा, देखो 100, काटोगे तो 5 दिए और कितना, 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार। इसका मतलब इतने की अगर वृद्धि हुई है तो कमी कितनी होगी, ऊपर अंश को सेम रहने देना, मतलब न्यूमरेटर को, और 20 प्लस का 3 कितना, 30 इंटू कितना भाई, 100। तो 23 सिर्फ इस ऑप्शन में ही एक है। इसका मतलब आंसर क्या बन गया भाई, ये। चाहे तो आप लोग इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन 23 देखो बेस में सिर्फ एक में ही है, तो आंसर ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको लोगों को होने नहीं वाली। ठीक है। अगला देखो, एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पे 2%, जो मार्केटिंग एजेंट है वो 2 लाख जो है ना, कितने जीरो है भाई, 5। 2 लाख पे दे रहा है 2%, तो 2% इसका मतलब कितना, 4,000। अगले 2 लाख पे देखो, अगले 2 लाख पे 1.5% दे रहा, मतलब कितना भाई, 3,000। और जो शेष राशि है उस पे 1% कमाता है यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने में हासिल की गई बिक्री कितनी है भाई, 568,000 अगर है तो अर्जित कमीशन बताओ। अरे अगर टोटल 5,668 है तो यहाँ पे दो और दो चार तो कर दिया, तो बचा हुआ कितना, 168,000। इस पे उसने कितने का लिया था, 1% का, मतलब कितना, 1,680। अब इन सब को जोड़ दो, मतलब टोटल कमीशन कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 8,680। आ गया आप लोगों का आंसर। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। कभी कभी शुरुआत में कुछ ना दिया रहता, क्वेश्चन के लास्ट में भी आप लोगों को हेल्प मिल सकती है क्वेश्चन के थ्रू। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन तो डायरेक्ट करा करो यार। देखो 49.60 अपॉन का 124 है ना, देखो, और इनटू कितना, 100 हो गया। तो ये 100 से 100 पूरी बार खड़ी है। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं बात करूं आपसे इसको डिवाइड करने की, तो आपको पता है कि 24 चक्कों क्या होता है, 96, और 100 चक्कों क्या होता है, 400, मतलब कितना आ जाएगा आपका, 40%। डायरेक्ट पूरी पूरी बार डिवाइड जरा देखो, है ना, 124 को कितना होता है भाई, 496, तो 40% आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बड़ा ही है। देखो अगर 64/25 है तो अभी ये फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या है भाई, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब भिन्न में है ये। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 25 को, और कितना आ जाएगा आपका, 256 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, बड़े आसान से। एक ही आय 12% राशि बचाती है यदि वह इतनी खर्च करती है। अरे अगर 12%, अच्छा इसके ऑप्शन आंसर लिखना भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं। इधर ध्यान से देखना, देखो अगर 12% बचाता हुआ, देखो 100% उसकी इनकम होगी, अगर वो 12% बचाता है मतलब उसने खर्च कितना करा होगा भाई, 88। तो 88 किसके इक्वल, 216,128 के भाई। ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ना पूरा मल्टीप्लाई मत करा करो। आपके पास में ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे मैं ऑप्शन टाइप करना भूल गया, लेकिन जब आपके पास में क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहे तो ऑप्शन से हेल्प करते हैं। देखो ये ना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो कि अगर जैसे मैं इसको काटूं तो 11 8 88 कट रहा है। इसको आप देखो, 11 कम 11, 11 नंबर 99, 11 छके कितना, 66, 11 एकम 11, 111 निमन 99। ठीक है, 11 कम 11, और ये यानी में 7, 11 छके 66, और 11 पंजे ना 52, तो 11 चक्को 44, और 11 अट्ठा 88। देखो फिर ये 8 से कटेगा तो देखो 8 दूनी 16, और 3 बच गया तो कितना भाई, 8 चक्को 32, और यहाँ पे 8 पंजे 40, और 8 छके 48, तो 2 4 5 6 करीबन आ गया। अब 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा लगभग यार, 100, है ना, 2 4 5 6 0 0 आ जाएगा, मतलब लगभग इतना करीबन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। टफ क्वेश्चन कभी होते नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है और पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने आप हो जाता है भाई। तो 2 4 5 6 0 की क्या गई भाई, मेरी इनकम आ गई। ठीक है।
तो आसान क्वेश्चन होते हैं यार, बस थोड़ा कैलकुलेशन और क्या कर सकते हैं। देखो वो कह रहा है कि परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 करे, मतलब 84 लाई वो 90 में। ठीक है, किसमें? मैथ्स में। विज्ञान में कितने लाई भाई? 44 लाई कितने? 50 में से। बहुत अच्छी बात है। साइंस में, कंप्यूटर विज्ञान में क्या लाई भाई? 23 लाई कितने? 25 में से। कंप्यूटर साइंस, CS हो गए भाई। और अगली चीज है अंग्रेजी में 68 लाई कितने में से? 80 में से। अब हमें क्या निकालना है भाई? परसेंटेज निकालना है। यार देखो पहाड़ अगर याद ना हो ना तो बड़ी दिक्कत बन जाती है। इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं इंटू 100 कर दूं, देखो सब में मैं इंटू 100 कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर 100 नहीं करूंगा तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा भाई? 100 का। तो भाई ये आ जाएगा 88%, ये आ जाएगा कितना? 92%। और ये तो यार काफी कम आएगा ना, इन दोनों से तो कम ही आने वाला है। देखो 8 8 64, मतलब 85 के समथिंग आ जाएगा। अब रही बात इसकी, देखो तो जीरो से जीरो कट गया, ये क्या बन गया? देखो 840 अपॉन का 9। तो 9 9 में 81 का 1, 30 9 तियां, जैसे 3 आया मतलब 93 बैठ रहा है। सबसे ज्यादा कौन है मतलब इसमें से? मैथमेटिक्स वाला है। तो परसेंटेज निकालने का बोलना कोई बड़ा तोप वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी सा सवाल पूछा हुआ था। वो कह रहा है कि इफ 20% ऑफ ए, तो 20% हुआ भाई 1/5 इंटू ए इक्वस टू बी। उसको यहाँ रख दो। देखो तो 20% ऑफ बी की जगह क्या? 15 इंटू ए। तो ये 5 से कट गया 4%, मतलब 4% ऑफ ए आ गया भाई। कौन सा वाला? ये वाला है ना। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान से सवाल आप लोगों से पूछ रहा था, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे यार तो आंसर वैसे आ जाएगा। अगला देखो, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है और उसके बाद 10% की वृद्धि की जाती है। इस तरह से प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से क्या है? कम है। तो देखो 10% पहले बढ़ाया और फिर कितना करा भाई? 10% घटा दिया। इसका मतलब इस पे क्या लग रहा है? सक्सेसिव। मतलब एक के बाद एक अगर लगातार किसी भी चीज को घटाना या बढ़ाना, घटाना या बढ़ाना, अगर किसी चीज को लगातार कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? क्रमागत कर रहे हैं, मतलब लगातार कर रहे हैं, सक्सेसिव चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब अगर a प्लस बी प्लस ए बी बाय अगर मैं 100 लगा दूं, क्योंकि दो दो बार कर रहा है भाई, एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है। तो माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस का 10 की 100 इंटू कितना? 100। ये कट गया और यहाँ से माइनस का 1% आ गया। तो माइनस का 1% जो है आपका किसके बराबर हो गया? 100 के, मतलब 1% किसके बराबर? 100 के। तो भाई जो नंबर होगा वो तो 100% होगा, क्योंकि हर नंबर जो रहता है इनिशियल में वो अपने पास में क्या रहता है भाई? 100% रहता है। तो यहाँ भी अगर 100 से कर दिया तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा? 100 से। कितना आ जाएगा भाई? 10। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। मेरा मेन मोटिव देखो इस सेशन को कराने का ये है, क्योंकि पेपर रिपीट होता है भाई। क्या होता है? पेपर रिपीट होता है। पेपर में रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट जो होते हैं आप लोगों के, वैरायटी चेंज हो जाती है, थोड़ा वैरायटी आ जाती है, थोड़ा डिजिट चेंज होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि TCS पूरा का पूरा वही चीज फॉलो कर रहा है। तो मैं TCS के जितने पेपर हुए हैं SSC के, उन सबको कराने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पेपर जो क्वेश्चन है देखो, आप लोगों को किसी को इजी भी लग सकते हैं, किसी को टफ भी लग सकते हैं, किसी को अच्छे भी लग सकते हैं, किसी को बुरे भी। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ये आपके TCS ने पूछे थे। कितने भाई? 2018 CPU में पूछा था उसने, पहली बार जब उसने SSC का एग्जाम कंडक्ट करा। किसने भाई? TCS ने। तो आज हमने CPU का कंप्लीट कर चुके हैं भाई, है ना, 2018 का, है ना। अब देखते हैं कल किसकी बारी आती है। उम्मीद है कि CGL या CHSL में से किसी की आएगी, फिर MTS की भी आएगी। तो हम सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। बस आप लोगों से इतनी हेल्प है कि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि हम लोगों को थोड़ा हेल्प मिल सके। इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि हम आप लोगों को कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा हमको मोटिवेशन दे दीजिए कि ताकि हम लोग भी कुछ अच्छा कर सके। हम लोग आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो जितने भी लोग हैं, पढ़ते रहिए, मजे करते रहें। कल फिर से मिलेंगे दोबारा इसी परसेंटेज के सेशन के साथ में, 2018 के किसी एक पेपर के साथ में।